दमोह नगर के हृदयसर घंटाघर के समीप बरंडा में बीती रात काम चल रहा था। अवैध रूप से इस काम को संचालित किया जा रहा था, तभी बरंडा जमींदोज हो गया। यहाँ की जो ऐतिहासिक महत्व की जो बिल्डिंग थी वह कागजों में सीमित हो चुकी है, केवल तस्वीरों में देख सकते हैं। हकीकत में अब ये बिल्डिंग नहीं रही। वही मामले को लेकर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा जांच के आदेश दिए थे। वहीं आज वह दमोह पहुंचे, जिसके बाद उनके द्वारा घटनास्थल पर लोगों से जानकारी ली गई। तमाम तरह से उनके द्वारा जानने का प्रयास किया गया कि आखिर यहाँ निर्माण कार्य कैसे हो रहा था। इस घटना के बाद आसपास की बिल्डिंगों को कोई नुकसान तो नहीं है, उन्हें किस तरह से संचालित किया जा सकता है, किस तरह से उन्हें बचाया जा सकता है। यहाँ पर उनके द्वारा व्यापारियों से भी चर्चा की गई, स्थानीय लोगों से भी चर्चा की गई। यहाँ काफ़ी लोग बैठा करते थे बरंडे में, जो अपनी दुकान लगाया करते थे, जिससे उनका जीवन यापन होता था। उस संबंध में भी उनके द्वारा जानकारी ली जा रही है। बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार दमोह कलेक्टर श्री कोचर को जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोगों का काम चलता था, कितने दुकानदार थे, किस तरह से अवैध निर्माण कार्य चल रहा था। तमाम बिंदुओं पर उनके द्वारा चर्चा की गई है और व्यापारियों को भरोसा दिलाया गया है कि साथ है व्यापारियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर जो मीडिया के लोग मौजूद थे उनसे भी उनके द्वारा चर्चा की गई। पहले हम आपको सुनाते हैं किस तरह से उनके द्वारा व्यापारियों से जाना गया और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। उस तरफ से उसके बाद यहाँ पे और वहाँ से आपको सेकंड गेट भी आपको एक साइड होगा आज मैंने इस पूरे स्थल का निरीक्षण किया है और जैसा कि आपको भी था कल महत्वपूर्ण घटना घटित थी और पहली चीज़ कि यहाँ पर हमारे 2-3 ऑब्जेक्टिव हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। पहली चीज़ कि यहाँ पर और किसी संरचना को नुकसान न पहुँचे, उसके लिए हम लोग कल से काम शुरू करा देंगे ताकि और हमारे इंजीनियर्स नगर पालिका के और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स यहाँ पर रहेंगे और उनकी पूरी निगरानी में काम होगा। और इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ, मतलब जिस तरफ वो गेट था उस तरफ भी और गेट के दूसरी तरफ भी जहाँ पर ये काम चल रहा था, वहाँ दोनों तरफ हमारे इंजीनियर्स से परामर्श करके और जो यहाँ की संरचना है उसको मजबूत करने का काम किया जाएगा ताकि जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचे। तो पहला काम तो हमारा सबसे पहला काम ये है। दूसरा काम हमारा ये है कि जो दूसरे गेट बचे हुए हैं वो भी देखें, इन गेटों को भविष्य में कोई नुकसान न हो, इसके लिए हम जल्दी काम शुरू करेंगे ताकि यहाँ पर यदि यहाँ के स्ट्रक्चर्स में हमको कोई मजबूती करनी है, उसका सुदृढ़ीकरण करना है, तो दूसरा हमारा काम वो वाला शुरू होगा। तीसरा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम लोग अभी एसडीएम जो है हमारे वो इसकी जांच कर रहे हैं। उनको मैंने 48 घंटे का समय दिया है। 48 घंटे में वो जांच करके मुझे रिपोर्ट देंगे और जैसे ही वो रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट के आधार पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमने एक ये निवेदन किया है जो बिल्कुल उससे लगे हुए दुकानदार हैं उनसे कि अभी वो दुकानें अपनी न खुलें और जब तक जैसे ये रीस्टोरेशन वर्क ख़त्म हो जाता है तो वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं। तो अभी उनको दुकानें बंद रखने के लिए एहतियात के तौर पे हम लोगों ने अनुरोध किया था। इसके अलावा यहाँ पर इस तरह की जितनी इमारतें हैं जहाँ पर कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व की इमारतें हैं, उसके आसपास अब कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकेगा जब तक कि कम से कम अपर कलेक्टर की अनुमति नहीं होगी। कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकेगा, भले ही उनके पास नगर पालिका की अनुज्ञा हो, भले ही उनका नक्शा पास हो चुका हो, लेकिन यदि किसी भी ऐतिहासिक इमारत के पास में
यदि कोई कंस्ट्रक्शन है तो बिना अपर कलेक्टर की अनुमति के हम उसको नहीं करने देंगे। इसके अलावा इस एरिया के पास में जो हमारी नजूल शीट्स हैं उसमें हमने सारे कंस्ट्रक्शंस बैन कर दिए हैं, पूरी तरह से बैन हो गए। ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था ये अब अनिश्चित काल के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा बारिश के संभावनाओं का आगे देखते हुए हमने ये भी प्लान किया है कि ऐसी इमारतें जो जर्जर हो गई हैं या क्षतिग्रस्त स्थिति में हैं उनको नुकसान न हो, उसका प्लानिंग नगर पालिका यहाँ पर तत्काल करेगी। और इसके लिए भी मैंने इन लोगों को निर्देशित कर दिया है। तो मुझे लगता है कि हम बहुत मिशन मोड में काम करेंगे इसको, और इसको हमने बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये बिल्कुल तय है। सर, अभी कोई कार्रवाई प्रस्तावित हुई है? अभी मैंने कहा था आपसे कि मैंने 48 घंटे का समय दिया है जांच के लिए। 48 घंटे जैसे ही पूरे हो जाएंगे वैसे ही मेरे पास जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, और जैसे ही जांच की रिपोर्ट आ जाएगी वैसे ही कार्रवाई। सर, अभी जो धरोहर है इसमें आप देख रहे होंगे टीकामण भी हुआ है, तो क्या इसको भी हटाएंगे, इनको संरक्षित करने के लिए? देखिए, दो तरह की धरोहर होती हैं। एक धरोहर वो होती है जो पुरातत्व विभाग होता है, तो पुरातत्व की दृष्टि से जो संरक्षित की जाती हैं और वो पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारतें होती हैं, वो इमारतें हमारे ज़िले में केवल 3 हैं, उनमें ये शामिल नहीं है। लेकिन ये ऐतिहासिक महत्व की हैं क्योंकि 1886 की बनी हुई है, तो इस पर क्या है, पुरातत्व अधिनियम लागू नहीं होता इन इमारतों पर। तो इसके लिए जो हम इसका मजबूतीकरण कराना है, जो इसके आसपास से अतिक्रमण हटाना है, ये सारी जो कार्रवाइयाँ हैं ये हमको अपने रिसोर्सेज से करना पड़ेगी, क्योंकि हमें पुरातत्व से किसी प्रकार का इसमें वो नहीं मिल पाएगा, बिकॉज ये उसके अंदर आती नहीं है। तो इसके लिए हम प्लान करेंगे जल्दी। और चूँकि मैंने देखा है कि दमोह में ऐसी बहुत इमारतें हैं, इन सबको प्रॉपरली संरक्षित किया जाए, ये हमारा मिशन रहेगा, हम इस पर काम करेंगे। सर, जो स्ट्रक्चर गिरा है वो प्राचीन है और आप इसको पुनः बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक्सपर्ट्स बुलाएंगे आप किस तरीके से? आप देखिए कि जैसे भोपाल में मिंटो हॉल था, जो कि अब कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, वो 1906 के आसपास का बना हुआ है और उसको उसी स्वरूप में मॉडर्नाइज तरीके से उसको डेवलप किया गया है। तो मुझे लगता है कि हम लोग इसमें पर्यटन विभाग की, पुरातत्व विभाग की, इन सब की मदद लेंगे, और मुझे लगता है कि ये हमारा पहला कर्तव्य है कि इसको हम वापस उसी स्वरूप में ला करके खड़ा करें और ये उसी शान से वापस खड़ी हो, बिल्डिंग जो कि पहले इसकी शान हुआ करती थी। तो ये काम भी हम पैरेलली करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इससे जो है, मतलब ये बात सही है कि हम पुरानी इमारत को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसके गौरव को वापस ला सकते हैं। कम से कम जो एक दाग लगा है वो काफ़ी हद तक धुल जाए। तो इसको मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और हम इस पर काम करेंगे। सर, सराफा मार्केट की जो बिल्डिंग है वो जर्जर है, करीब 4 साल पहले उसको डिसमेंटल करने के आदेश हुए थे, उसको लेकर के सर क्या हुआ? इसके बारे में मुझे थोड़ा पता करना पड़ेगा। मैं एक बार नगर पालिका के रिकॉर्ड्स और हमारी चीज़ें देख लेता हूँ। यदि कोई बिल्डिंग जर्जर है, यदि जर्जर डिक्लेयर है, तो उन्हें खाली होना चाहिए, अदरवाइज़ वो जान माल सबके लिए, तो मुझे एक बार इसका परीक्षण करना पड़ेगा और मैं कल ही इसको